हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिटकॉइन हॉल्विंग जिसका इतना शोर था मार्केट के अंदर गुजर चुका है, बट बिटकॉइन खुश्क पड़ा हुआ है। अब बिटकॉइन तो खैर खुश्क पड़ा हुआ है, बट ऑल्ट कॉइन्स तो बर्बादी के दहाने पे बैठे हुए, एक के बाद एक लो लगा रहे हैं। और आप लोग ये सोच रहे हो कहीं हमें मार्केट मेकर्स टॉप पर फंसा के दोबारा मार्केट को बेयर मार्केट में लेके जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे। और क्या ऐसा तो नहीं होने वाला कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स यहां पर उसी लेवल पे जाने वाले हैं जहां पर 15,000 के लेवल पर हमने इन सबको देखा था। ये वो सवाल है जो यहां पर हर किसी के जहन में है, और हर कोई खास तौर पे जो होल्डिंग करके बैठा हुआ है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और लॉस में भी है, वो खास तौर पे इन चीजों को लेकर बहुत परेशान है। अब मेरी कम्युनिटी जिसने बॉटम पे बाय किया हुआ है अपने उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत तगड़े प्रॉफिट के अंदर है, वो लोग अपने प्रॉफिट को लेकर परेशान है। और बाकी वो तमाम लोग के जिन्होंने अभी रिसेंटली बाय किया वो लोग अपने लॉस को लेकर परेशान होंगे। तो परेशानी हर उस बंदे के जहन में है जो इतना मार्केट को इस टाइम नहीं जानता। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि माजी में हमने क्या देखा है, बिटकॉइन हॉल्विंग के बाद मार्केट कैसा परफॉर्म करती है और कब आखिर वो बड़ा पंप आता है, बड़ी रैली आती है कि जहां पर हर दूसरा ऑल्ट कॉइन और बिटकॉइन भी लगातार पंप करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो रैली जो है किसी के हाथ में नहीं आती। क्या अभी भी हम वो रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर अब यहां मामला जो है बदल चुका है। और उसके लिए लेके चलता हूं मैं आपको बिटकॉइन की हिस्ट्री की तरफ, और यहां पे मैंने एक बिल्कुल ब्लैंक चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन की सेकंड हॉल्विंग दिखाने जा रहा हूं जो हुई थी जुलाई 9 2016 के अंदर। अब यहां पर दोस्तों आप नोट करना है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप यहां पर देखो दोस्तों कि यहां पर जो ये हमारी वीकली कैंडल आपको दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन सी, यही वो कैंडल थी जहां बिटकॉइन की हॉल्विंग हुई थी। अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि मार्केट जो है वो डंप हुई। कहां तक डंप हुई, यहां पर जो लो लगा वो आपके सामने है कि लो लगा यहां पर तकरीबन 26% का। 26% का जब यहां पे लो लगा होगा तो मुझे ये बताओ कि जिन्होंने यहां खरीदा होगा उनकी क्या हालत होगी। जाहिर सी बात है पैनिक हुए होंगे और उन्होंने तमाम क्रिप्टो जो है वो लॉस के साथ सेल की होगी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद फिर जमाने ने देखा क्या हुआ। उसके बाद जब बिटकॉइन ने पंप करना स्टार्ट किया तो वो उड़ान जो है ना वो जाकर कहीं रुकी 1358 के ऊपर। तो बताओ मेरे भाइयों बेवकूफ वहां पर कौन था, वो बंदा कि जिसने पैनिक होकर इस लोग के अंदर सेल कर दिया, या फिर वो बंदा जिसने अपने हाथों को मजबूती से बंद रखा होगा, पेशेंस रखे होंगे और उसके बाद फिर उसने प्रॉफिट बनाया होगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग थर्ड हॉल्विंग की। जाहिर सी बात है हिस्ट्री को हम देख रहे हैं तो जो भी अब तक हॉल्विंग्स हुई हैं उनको हम ट्राई करेंगे कवर करें। थर्ड हॉल्विंग दोस्तों जो हुई है वो हुई है 11 मई 2020 के अंदर। अब यहां पर आप देखो ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये वाली कैंडल देखो। अब यहां पर ये कैंडल आपके सामने है। इसके बाद दोस्तों मार्केट ने इस दफा डंप नहीं किया। जब ये हॉल्विंग हुई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज चली गई। एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे अभी आपको बिटकॉइन ड्राई दिखाई दे रहा है ना, और एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहां पर भी आप नोट करोगे तो बिटकॉइन जो है तकरीबन यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफ्ते जो है वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा है। लगभग ये बनता है तकरीबन आप लगा लो 2.5-3 महीने के लगभग ये बनता है अरसा। तो इसके अंदर बिटकॉइन जो है बिल्कुल ड्राई था, एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। और उसके साथ ऑल्ट कॉइन्स का दोस्तों वही हाल था जो आपको अब दिखाई दे रहा है। बट उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब बिटकॉइन ने हॉल्विंग के बाद फिर पंप करना स्टार्ट किया तो वो तमाम लोग के जो पैनिक होके इस वक्त सेल कर गए थे और सोच रहे थे कि यार जो टॉप लगना था वो लग गया है और अब यहां मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। तो उनका हाल देखो क्या हुआ होगा जब बिटकॉइन ने यहां पर फिर टॉप मारा होगा 64,000 का। जाहिर सी बात है वो लोग अपना सर पीट के रह गए होंगे, और वहां पर वही कामयाब हुआ कि जिसने पेशेंस रखा और जिसने इसके बाद मार्केट जब ड्राई अप हुई या मार्केट जब सेकंड हॉल्विंग के अंदर ब्लीड हुई तो वहां पर उसने एक्यूमुलेशन की। अब आप लोग दोस्तों रिसेंट सिनेरियो देख लो कि यहां पर क्या चल रहा है। हमारी जो मौजूदा हॉल्विंग हुई है मेरे भाइयों वो इसी कैंडल के अंदर हुई है, जो कैंडल हमारी स्टिल चल रही है। अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, अगर मार्केट इस तरीके से थोड़ा डंप करती है इस तरीके से, या फिर अगर साइडवेज जाती है, आप माजी को देखकर क्या अंदाजा लगाया आपने क्या आपको यहां पर क्या करना चाहिए। वो तमाम लोग कि जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नीचे बाय करके बॉटम पे बाय करके प्रॉफिट के अंदर हैं, या वो तमाम लोग कि जिन्होंने अभी रिसेंटली एसआईपी स्टार्ट की है और वो अपनी एसआईपी होल्डिंग्स के अंदर अगर लॉस में
उनको क्या करना चाहिए ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताओगे आज कमेंट सेक्शन के अंदर कि आज की वीडियो का इतना पार्ट देखने के बाद आपका फैसला क्या होगा माजी को देखते हुए। तो मेरे भाइयों, जो माजी में होता आया है कुछ भी इस दफा अलग नहीं हो रहा। मार्केट अगर थोड़ी डंप भी करती है, मार्केट अगर साइडवेज जाती है, तो आप लोगों को मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लोगों ने कोई बाइंग नहीं की हुई तो आप लोगों को अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी चाहिए और वो तमाम ऑल्ट कॉइंस जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखते हैं उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाते हुए आप लोगों को भी अगली रैली के लिए तैयारी करनी चाहिए। कितना टाइम लगेगा, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, इवन 3 महीना लगेगा, आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो रियल लाइफ के अंदर भी, तो क्या आप हर दिन उसको देख रहे होते हो जाके? मिसाल के तौर पे अगर आज आप लोगों ने कोई प्लॉट खरीदा है 4-5 करोड़ का, क्या आप रोजाना उस प्लॉट पर जाके देखोगे कि आज उसकी वैल्यू क्या चल रही है? जाहिर सी बात है वो बाय किया है आपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो वैसे ही दोस्तों, जिन लोगों ने 15,000 के लेवल में, 20,000 के लेवल में बाइंग की है, क्या वो अब आकर कि जब इसके बाद एक्चुअल रैली स्टार्ट होगी वो अपना माल बेचकर सस्ते में मार्केट से आउट होना पसंद करेंगे? या फिर वो लोग जिन्होंने अभी खरीदारी की है लॉस में बैठे हुए हैं, क्या वो इतनी जल्दी हार मान लेंगे मार्केट से? और जो मार्केट मेकर दोनों के लिए जाल बचा रहे हैं उनके अंदर वो आकर के अपना माल इन मार्केट मेकर्स को लॉस में सेल करेंगे? तो मेरे भाइयों, यहां पर मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आपको पेशेंस रखने चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए और यहां पे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अपने ऑल्ट कॉइंस को डीसी करने का मौका मिलता है, यानी कि उनकी बाइंग एवरेज को मजीद बेटर करने का मौका मिलता है, अगर मार्केट आपको रिट्रेस करते हुए दिखाई देती है, तो आपको उससे अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज भी बार बार मैं आपको बताता हूं और मेरा ख्याल है तमाम लोग ये फॉलो भी कर रहे होंगे, एसआईपी जो होती है ना, कभी भी एक पार्ट के अंदर नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने अगर अभी तक 2 एंट्रीज ले भी ली होंगी मार्केट के अंदर मेरे बताए हुए प्लान के हिसाब से, तब भी आप लोग जो है उन एंट्रीज के अंदर काफी सारे ऑल्ट कॉइंस के प्रॉफिट में होंगे। बट अगर वो ऑल्ट कॉइन नीचे जाते हैं तो आपके पास स्पेयर एंट्रीज 2-3 एंट्रीज जो है वो रखी हुई होंगी। एनीवेज दोस्तों, यह बिटकॉइन का हिस्ट्रिकल डेटा। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन की करंट सिचुएशन की तरफ। वहां पर देखते हैं कोई ट्रेडिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। मार्केट बहुत ड्राई अप चल रही है, बट फिर भी मेरे भाइयों यहां पर हम देख लेते हैं अगर हमारा कोई बाइंग वगैरह का चांस बिटकॉइन के अंदर बन रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, वो मैं आपको बताने के लिए अब मौजूदा चार्ट के ऊपर लेके आ चुका हूं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है और मौजूदा सूरत हाल दोस्तों, मार्केट के किंग, मार्केट के बादशाह बिटकॉइन की ये है कि बिटकॉइन एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है काफी लंबे अरसे से, और अभी तक यहां पर देख रहे हो आप लोग कि इस चैनल का सपोर्ट लेवल जो है ना वो बिटकॉइन ने होल्ड भी किया हुआ है। और इसी चैनल के अंदर हमने बहुत दफा बिटकॉइन को लॉन्ग किया है, बहुत दफा टाइमली आप लोगों को बताया कि बिटकॉइन इस दफा डंप करना स्टार्ट कर देगा। और यहां पर भी आपने देखा इस दफा भी कि जब मैंने बताया आपको बिटकॉइन यहां से डंप करना स्टार्ट होगा, तो वैसा ही हुआ मेरे भाइयों, और मार्केट ने वहीं से एक पुल बैक आपको दिया है। अब यहां पर दोस्तों डेली के अंदर मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बिटकॉइन का दिखाने जा रहा हूं और यहां पर आप लोगों ने नोट करना है। यहां पर अब देखो दोस्तों, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बिटकॉइन यहां पर देखो लोअर लो, लोअर है, ठीक है, फिर एक लोअर लो, और यहां पर अब क्या हुआ है दोस्तों, यहां पर यह हुआ है कि स्ट्रक्चर हमारा जो है ना वो ब्रेक हुआ है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और बिटकॉइन दोबारा नीचे आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, अब यह हो रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारा एक हायर लो का मूव है। अब जो लास्ट हमने ट्रेड ली थी वो ली थी मेरे भाइयों इसी जोन के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने डिमांड जोन बनाया हुआ है। मैं इसको लेके चलता हूं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर आइडिया होगा। तो ये मेरे भाइयों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है, और आपको याद होगा कि 62,000 का एरिया था जहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्रेड ली थी। और वो क्यों ली थी, वो इसलिए ली थी कि यहां पर हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिला था, और जैसे ही हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला उसके बाद हम लोगों ने 63,000 के एरिया में एक एंट्री मारी, और मार्केट जब पंप हुई तो वहां पर हम लोगों ने एग्जिट कहां किया, हमने एग्जिट किया मेरे भाइयों अपने 66,500 के एरिया में। और आपके सामने है कि उसके बाद फिर मैं बताया था आपके ऊपर हमारे पास सप्लाई जोन मौजूद है, और यहां पर मैं एक पुल बैक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और उसके बाद अब बिटकॉइन दोबारा नीचे आ रहा है। तो आप लोगों ने डेली के अंदर देखा कि डेली के स्ट्रक्चर के अंदर बिटकॉइन दोबारा से एक हायर लो का मूव ले रहा है। पर यहां पे स्मॉलर टाइम फ्रेम के दोस्तों में क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है। कैसे ब्रेक कर चुका है आप नोट करो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक नया हाई मिला, और यहां पर अब क्या हुआ है, यहां पर यह हुआ है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और स्ट्रक्चर ब्रेक करके बिटकॉइन पहुंच चुका है उसी डिमांड जोन के ऊपर जहां पर हमने लास्ट टाइम लॉन्ग ली थी। अब यहां पर दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि हमें यहां ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी है। डिमांड जोन मौजूद है, सपोर्ट मौजूद है, बट जब तक मुझे यहां पर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक मैं जाहिर सी बात है यहां पर लॉन्ग नहीं करूंगा। और उसका रीजन ये है कि डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया बनता है ना वो बहुत ब्रॉड बनता है। कहां तक बनता है,
वो बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 61,000 के एरिया तक। तो इसीलिए मेरे भाइयों यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम 1 घंटे के अंदर ही इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिले, और जहां मुझे इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिला वहां पर इंशाल्लाह हम लॉन्ग ट्रिगर करने की ट्राई करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे अपने लो से नीचे और उसके बाद हाई को इंशाल्लाह टारगेट करेंगे। और ब्लाइंड ट्रेडिंग से हमें गुरेज करना है। ये फिर रिपीट कर दूं कि ये बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं अपनी स्कैल्पिंग के लिए, अपनी डे ट्रेडिंग के लिए और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए। जो हमारी मिड टर्म की होल्डिंग्स है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, जो हमारी पोजिशनल ट्रेड्स है, उनका बिल्कुल अलग मामला होता है और उसको हम लोग जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए बाय करते हैं। तो वहां पर कोई टेंशन नहीं है, अगर नीचे जाएगा तो उसे मजीद डीसीए करेंगे। बट ये बात हो रही है इस टाइम हमारी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा मार्केट के बारे में क्या समझाया मैंने आपको। इसके अलावा अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ज्यादातर ऑल्ट कॉइन आपको अपने डिमांड जोन्स के ऊपर ही दिखाई दे रहे होंगे। अब देखना दोस्तों सिर्फ बिटकॉइन को, जाहिर सी बात है अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जहां बिटकॉइन का स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा वहां पर आप जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग देख सकते हो। बट अगर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ऑल्ट कॉइन्स यहां पर वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर ही दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर एक मिसाल आपके सामने है एवलॉन्चे की, और आप यहां पर इसको देखो तो इसका जो डिमांड जोन बनता है वीकली के अंदर ये दोबारा से उसके नजदीकी मौजूद है और इस टाइम चल रहा है 35.22 की रेंज के अंदर। तो अगर आप लोगों ने एवलॉन्चे के अंदर कोई भी एंट्री नहीं ली हुई और मिड टर्म की आप एंट्री लेना चाहते हो तो यहां पर आपकी पहली एंट्री हो सकती है। अदरवाइज अगर आप लोग मुझे काफी पहले से देख रहे हो तो आप लोगों ने बॉटम के ऊपर इसको बहुत कोड़ियों के मोल बाय किया होगा, जिस तरीके से मैंने खरीदा इसको। और अगर आप लोगों ने रिसेंटली मुझे पिछले दिनों के अंदर भी ज्वाइन किया है, दोबारा भी आपकी एंट्री करवाई है मैंने 32 से 34 डॉलर के लगभग, अभी भी यहां पर उसके नजदीक ही है। तो अगर आप लोगों ने तब एंट्री नहीं ली थी तो अभी आप लोग इसके अंदर एंट्री देख सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट में जो अभी चल रहा है मैंने आपको बता दिया है और अभी के लिए वीडियो को क्लोज करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।